नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव जुड़ी खबरों का। यह महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का जो सीट बंटवारा था लगभग हो चुका है। यानी शिवसेना को 21, पवार साहब को 10 और कांग्रेस को 17, यानी कुल मिलाकर 48 सीट में इससे बंटवारा हो चुकी है। अभी बंटवारा किस शर्त हुई है, कैसे हुई है, क्या क्या इसमें हुआ, इसी पर थोड़ा विश्लेषण करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम लोकसभा चुनाव जुड़ी खबरों के विश्लेषण को हम अंदर से जानकारी निकाल कर अभी 2-3 देख रहे हैं ना आप, थोड़े दिन के बाद तो ऐसा लगेगा कि सुबह से रात तक हम यहीं बैठे हैं। सर, क्या कहेंगे महाविकास आघाड़ी की जो बंटवारा सीट हुई है, कांग्रेस को तो मेरे ख्याल से एकदम बहुत कमजोर रखा गया है इसमें। यानी शिवसेना हावी रही पूरी तरह से 21 सीट लेके, यानी 48 में से 21 सीट शिवसेना ने ली है, जबकि उनके पास नेता सर ये सब चमत्कार जो है जी। वो मेरे मित्र संजय राउत का है। उन्होंने क्या किया मालूम है, नाना पटोले की ऐसी इज्जत उतार दी, बैंड बजा दी। अरे बाबा बाबा बाबा, वो नाना पटोले उधर से बोल रहा है कि सांगलीची सीट आमचीच, और वो शांति से बोल रहा है कि इनको मालूम नहीं है इनके हाईकमांड के मन में क्या है। मेरी हाईकमांड से बात होती है। नाना पटोले कौन है? नाना पटोले कौन है? नाना पटोले एक छोटा प्रादेशिक लीडर है। मैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी उनके साथ बैठने वाला आदमी हूं। और उसने राहुल और सोनिया को पहले पटा के रखा था कि भाई कोल्हापुर हम दे रहे छत्रपति जी को, तो सांगली हम ले रहे हैं। और वो है ना, वो पटोले से ज्यादा संजय के ऊपर भरोसा रखते हैं। सर परसों मैं एक वीडियो में आपके बोला था कि ये शरद पवार के साथ जाएगा, वो जाएगा, मगर मैं उसको सलाह ये दूंगा तुम कांग्रेस में जाओ, तुम नेशनल लीडर बनोगे, राहुल के नंबर राइट हैंड बनोगे, राहुल तुमको ज्यादा मानता है। सर ये देखो, कांग्रेस को 17 सीट देना, जिसका अभी तेलंगाना में और कर्नाटक में बाजू के इतना जलवा हुआ था, उसको 17 सीट देना, इससे क्या ज्यादा अपमान हो सकता है। और उनके विधायक कभी और सर विधायक तो है 17 में से, और एक गम्मत है जो संजय ने मुझे बताया, बोला इसमें से 14 ऐसी है कि वो गिरेगी। अब ये संजय को वो बूम मारेंगे, बोलेंगे अरे क्या है तुम अनिल दत्ते को कुछ बताते हो। अरे वो तो बोले 17 गिर जाएगी। अरे सर कांग्रेस का कहा एक सीट आया था सर पिछली बार 2019 में, 3 आने वाले। सर हमको ना जी अभी एक 4 दिन ठहरो, ये सब का फाइनल होने दो। मेरे को ऐसा चाहिए 1 2 3 4 कौन किसके सामने खड़ा है, कौन सी पार्टी का है, क्या है, वो जब आएगा ना तब हम फाइनल विजेताओं की लिस्ट बनाएंगे। क्या मतलब, जो जिसको हम कहेंगे वो जीते। हाँ, हम जो बोलेंगे वही जीतने चाहिए। 48 के 48 सीट का हम देंगे, और वो प्रिंट आउट निकाल के रखने को बोलेंगे लोगों को, इसका प्रिंट आउट निकाल के रखो या सेव करके रखो। सर पूरे 48 सीटों का 8 दिन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कितने किसकी सीट आ रही है। आज उसमें मैं इतना ही बोलता हूँ कि कांग्रेस की 3 ही सीट आएगी। 3 आएगी? 3 तो दो ज्यादा हो जाएगी। 2 ज्यादा हो जाएगी। ठहरो जरा, नाम भी लेता हूँ मैं बाद में, अभी नहीं लूंगा, अगले वीडियो में लेंगे। सर ये एनसीपी के है ना, पवार साहब के, उनकी भी 3 आएगी। 10 में से 3 आएगी, 6 आएगी। और सर ये शिवसेना की जो 21 है ना, उसमें से सर 6 या 7 आएगी। अभी वातावरण बदल रहा है सर। अगर 7 ये आई और 3 10 और 13 हो गए तो 35 हो गए इधर। मैं जो पहले से आपको बोल रहा हूं, देखो ये कैलकुलेशन अभी मैंने आपके सामने मतलब ये कंफर्म हो गया कि वो नहीं एनडीए के जो 42 सीट अभी है वो नहीं, वो आंकड़ा खत्म। वो तो कर्तव्यकारी अपने बावन को है, और इन लोगों की और सरकार की भी, महाराष्ट्र सरकार की, इन्होंने लोगों के मन में वो प्यार नहीं पैदा कर सके। और मोदी सर कैसे है, मेरे पास चेक है जी। सर एक मेरा जोक है कि एक बार भगवान के पास एक भक्त ने बहुत मिन्नती की और बोला कि मुझे प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, मुझे लॉटरी का टिकट लगना चाहिए 1 करोड़ का। वो उसकी भावना देख के प्रसन्न हो गया और उसने बोला चल बेटा लग गई, तेरे को 1 करोड़ की लॉटरी की टिकट लग जाएगी। तो 6 महीने हुए, 6 महीने के बाद वो भक्त बुम्बलता हुआ फिर आया, बोला भगवान तू तो बोला था मेरे को लॉटरी का टिकट लगेगा, 1 करोड़ मिलेगा, काय का भगवान है तू? वो बोला बेटा तू कम से कम लॉटरी का टिकट तो खरीद। टिकट खरीदेगा नहीं और लग जाएगा। तो सर इसमें भी ऐसा ही है कि अभी
तू कम से कम उम्मीदवार तो खड़ा कर। वो उम्मीदवार भी आपके खड़े नहीं होंगे तो क्या करेंगे। और ये महाराष्ट्र की सरकार है ना, वो अपने दोस्तों की सरकार है, मगर सर वो क्या है ना, आप मोदी 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 सर कैसे है ना कि पुराने जमाने में बाप के नाम से सब चलता था जी। ये दादाजी को पूछो, ये बापूजी को पूछो, और उनको जाके पूछने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। अभी ऐसा ही हो रहा है कि यहाँ पे जो कारोबार चल रहा है उससे लोग संतुष्ट है क्या? नहीं है सर। अपने दोस्त है कि नहीं है, उनके बारे में अपने मन में कितना प्यार है वो आप जानते हैं। फिर भी मैं बोलता हूँ कि जो अपेक्षा शिंदे फडणवीस अजीत दादा आने के बाद भी, अजीत दादा से छोड़ो, ये दोनों के सरकार की बनने के बाद की थी सर, वो अपेक्षाएं 50% भी पूरी नहीं हुई सर। दोस्त होने के बावजूद हमको कुछ तो बोलना करना पड़ेगा ना सर। जो हकीकत तो बोलना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। और आपके इसमें नहीं बोलूंगा तो कहाँ बोलूंगा सर। 50% अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, और इनका पूरा टाइम जो जा रहा है ना वो इसमें जा रहा है। ये बताइए आज सर, ये उत्सव, कल वो उत्सव, कल सर इनकी शोबाजी में सब चल रहा है। ये इसको शोमन बोलते थे राज कपूर को, इनको सब ये फडणवीस शिंदे बिंदे ने पीछे छोड़ दिया सर। रोज एक फंक्शन होता है सरकार का जिसका फ्रंट पेज पे ऐड आता है सर। अभी तक 10-15 हजार करोड़ का तो ऐड हो गया जी। सर। जितना ऐड हुआ उतना ऐड का पैसा देते थे तो गांव में पानी पहुंचता था। तो ये बताइए सर कि महाविकास आघाड़ी को आप जो 13 सीट दे रहे हैं, किस बेसिक पर उनको मिलेगा, ये बताइए। किसको? महाविकास आघाड़ी को 13 सीट जो बोल रहे हैं। हाँ 13 सीट क्या अभी काउंट किया है? 13 सीट। हाँ ये 3-3 6 हो गए ना। 6 और 7 7 शिवसेना के आएंगे। 13 बोल रहे हो ना। 13 हाँ। किस बेसिक पे आएंगे? यही कि मोदी नाकामी की वजह से? सर मोदी का संबंध जहां आता है लोकसभा चुनाव नहीं सर ये रखो, ये याद रखो कि देखो पूरे एरिया का अगर हम भारत का सोचेंगे तो हमको मोदी को पर्याय नहीं है। पर ऐसा नहीं होता है। हम हर बार भारत की नहीं सोचते सर। हम हमारी भी प्रॉब्लम सोचते हैं, हमारी भी मजबूरियां सोचते हैं, उसके बारे में भी हमारी प्रतिक्रिया है। तो इनका जो 45 का जो सपना नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं। मैं 37 पे अटक रहा था, वो भी अपने दोस्तों के कहने से। मतलब वो ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बोल रहे हैं सब कि अनिल 37 आपको सच, आपका चैनल मुद्दा भारत का मुद्दा असल होना है तो आप 41-45 को बात मत करो। आप बोलेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि हमारा 37 से ज्यादा होने वाला नहीं है। अभी तो इसमें तो 35 तक नीचे जा रहे हैं सर। किस बलबूते पर? देखो बाप के नाम से बाला साहब ठाकरे के नाम से तो उद्धव ठाकरे भी नहीं चले। चले? नहीं चले। शरद पवार के नाम से तो सुप्रिया भी नहीं चलती है। कहाँ चली? फिर अजीत दादा नहीं चले। यशवंतराव चौहान का नाम लेके पवार नहीं बड़े हुए। तुम्हारा कुछ अपना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उसमें। अशोक चौहान शंकरराव चौहान का बेटा था, मगर शंकरराव थे। अशोक है। नहीं चलता है। हाँ, तो मोदी के नाम से आप इतना भी नाचो गाओ, समूह गान करो, उसका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। हाँ तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना। वो बोलेंगे बाप तो बड़ा अच्छा है मगर बेटा निकम्मा निकला। तो आपको क्या लगता है कि शिंदे साहब के ज्यादा गिरेंगे कि अजीत दादा के गिरेंगे? क्योंकि 15-16 तो सीट इनको दिया ही जा रहा है, दोनों जन का मिला के। शिंदे साहब का और उनका 8 डिक्लेयर कर दिए शिंदे साहब ने, और 4-5 तो उनको मिलने ही वाले। सर इसमें जाते जाते बात मुझे मेंशन करनी है कि मुझे इसको मैं दाद देना चाहूँगा डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को। क्या हुआ ना कि वो बीजेपी के डोंबिवली के लोगों ने हरामीगिरी की। उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग लिया और उसमें श्रीकांत शिंदे के खिलाफ काम करेंगे ऐसा बोले। तो उसका क्लिप तो आ गया, वो उसके बारे में हम बोले भी करके रहते वगैरह। वो क्लिप शिंदे साहब ने उनको भेज दी तो वो डर गए। तो शिंदे साहब की नाराजगी उनको भी परवड़ेगी नहीं ये मौके पर। तो उन्होंने घाई में 5 मिनट के अंदर डिक्लेयर कर दिया फडणवीस ने, कोई लेना देना नहीं था ऐसी जगह कि भाई श्रीकांत शिंदे ही होंगे हमारे उम्मीदवार। हाँ ये तो मतलब उनका शरणागति था शिंदे साहब के सामने। तो इसके ऊपर अभी ऐसा हो गया कि हमारे जैसे विश्लेषक जो रहते हैं उसमें वो बोलते हैं कि पार्टी शिंदे की, शिवसेना शिंदे की, और ये फडणवीस कौन होते हैं अनाउंस करने वाले कि श्रीकांत शिंदे वहां के उम्मीदवार रहेंगे। ये बात आ गई सर, चैनल पे चालू है सब जगह। तुम कौन होते हो? मेरे पार्टी का उम्मीदवार। मैंने भाजपा का किया कोई? नहीं किया ना। मैंने डिक्लेयर किया पूना में ये रहेगा वो रहेगा, ऐसा किया? नहीं किया ना। हमने क्यों नहीं किया? तुम्हारे पार्टी का तुम देखो।
फडणवीस अगर अनाउंस करने लगा शिंदे पार्टी के उम्मीदवार, तो एक क्यों, सब करो ना, फिर तुम ही पार्टी के लीडर बनो। जी। तो श्रीकांत शिंदे ने वो मुद्दा बराबर पकड़ लिया और अपने पिताजी की इज्जत, स्टेटस के लिए उन्होंने बोला कि मेरे नाम की घोषणा अभी तक नहीं हुई, शिंदे साहब ने नहीं की है, जब तक वो शिंदे साहब नहीं करते तब तक मेरी अधिकृत घोषणा नहीं मानता मैं। क्या दिखाया जलवा, फडणवीस को भी जगह दिखा दी बोलते बोलते। मतलब अभी तक ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं है, क्या अनाउंस करने से नहीं है। शिंदे साहब की लिस्ट आएगी तब से मैं उम्मीदवार हूँ। सर श्रीकांत को कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, वो भी बाप से बेटा सवाई निकलता है कभी कभी। तो मैं यही पूछना था सर कि शिवसेना के कम पड़ रहे हैं कि अजीत दादा की, क्यों बीजेपी माइनस हो रही है? नहीं, एनडीए माइनस हो रही है। क्यों बोले? इसमें क्या है ना कि सर और एक धक्का देता हूँ आपको। हाँ, आज बोलने में इसमें मजा नहीं है, दुखी होता है मेरे को ये बोलने में। सर दोनों छत्रपति कोल्हापुर और सातारा, इनको गिराने का प्लान हुआ है। उसमें से एक तो हमें मालूम नहीं, वो बीजेपी के हट करके बैठे हैं। वो राज्यसभा के 4 साल अभी बाकी है, फिर भी वो बोलते हैं मुझे को सातारा से खड़ा रहना है, उदयन राजे साहब। तो उनको गिराने का प्लान पूरा चालू है और शरद पवार ने पूरा प्लान कर दिया है कि उदयन राजे को गिराने का। और उसमें सर बहुत सारे लोग शामिल है, सभी पार्टी के लोग शामिल है, बीजेपी भी है। हाँ, क्योंकि वो क्या है ना, उनको बोला था कि भाई ये सीट गई है राष्ट्रवादी के पास, आप ले लो उनका चुनाव चिन्ह। वो हट्टी है, उदयन राजे बहुत हट्टी हैं। और वो मनोज जरांगे, राज ठाकरे, प्रकाश आंबेडकर जैसे दिल में जो आएगा वो आगे पीछे नहीं देखेंगे। तो वो हट करके बैठे कि मैं बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ूंगा। अभी तुम्हारे 4 साल इधर के बाकी है, फिर भी वो मानने नहीं, टिकट देना पड़ा उनको कंपलसरी। दिल्ली में जाके बैठे 4 दिन और टिकट लेके आए, मगर वो अनाउंस भी नहीं हो रहा है। अनाउंस कहाँ हो रहा है? क्योंकि अभी तक वो मना रहे हैं उनको कि भाई मत खड़े रहो, आपके 4 साल बाकी है, किसी और को दे देते हैं, इनके पास भी दूसरे हैं ना कोई। तो सर ऐसा है कि पवार साहब ने प्लानिंग किया है कि कोल्हापुर में, जबकि छत्रपति पवार साहब प्लान करेंगे तो हो जाएगा। सर पवार साहब है ना, वो चुन के ला नहीं सकते, मगर गिरा सकते, ये पहले से बात है जी। मैं 75 से उनके साथ था, उस समय भी उनका लौकिक ये था कि ये चुनाव जीतने को मदद नहीं कर सकते मगर गिराने को पक्का कर सकते। तो वो सर मैं मराठा समाज को एक बड़ी वार्निंग दे रहा हूँ कि कोल्हापुर में और सातारा में दोनों छत्रपति गिराने का एक बड़ा षड्यंत्र चालू हुआ है। और अरे बाहर कौन आवाज करते है? आवाज किसका आ रहा है? आवाज नहीं करने का। तो हाँ सर, उसको बोलो ना, आवाज कर रहे हैं। हाँ, तो सर ये दोनों छत्रपति जो हैं वो संकट में है। और छत्रपति सर कैसे है ना, ठीक है आप पॉलिटिकली उनको ये करेंगे नहीं करेंगे। एक तो ऐसा हो गया कि छत्रपति शाहू महाराज ने, जो पिताजी है संभाजी राजे के, उन्होंने कांग्रेस को ये किया, चुना, वो इनको अच्छा नहीं लगा। कांग्रेस की ओर से वो खड़े हैं वहाँ पे, वो पवार साहब को नहीं अच्छा लगा। उनको चाहते थे कि वो ये होना चाहिए, और ठाकरे को भी चाहते थे कि हमारी ओर से खड़े। सर आपको एक और गोप्यस्फोट करता हूँ, ये ना ऊपर दिखाते हैं ना छत्रपति उनके प्रति आदर विदर है। मैं एक बड़े छत्रपति जी की ही साक्ष्य लेना चाहूँगा। जो छत्रपति संभाजी राजे हैं, जो कोल्हापुर में खड़े शाहू महाराज जो है, उनके बेटे हैं सर, वो उद्धव ठाकरे के पास गए। मैं ये पिछली बात की बात करता हूँ कि उद्धव ठाकरे के पास गए और बोले कि राज्यसभा के लिए ये मनोनीत करो। तो उद्धव ठाकरे वैसे इतने ज़्यादा बिहाइंड द कर्टन चाणक्यगिरी करते नहीं ना, वो बोले हाँ अरे छत्रपति आमच्याकडे येत आहेत, वाह 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 वाह। तो उन्होंने मान लिया, उनको बोल दिया हाँ चलो राज्यसभा का टिकट मैं आपको हमारे तरफ से देता हूँ। अभी हमारा संजय है ना, वो शकुनी मामा है ही, उसका दिमाग टेढ़ा ही चलता है। उसने क्या बोला, उसने उद्धव के कान में लग के बोला कि उनको बोलो कि तुम इंडिपेंडेंट करके मत खड़ा रहो शिवसेना में।
तुम शिवसेना में आके शिवबंधन बांध लो और शिवसेना के उम्मीदवार करके राज्यसभा के लिए खड़े रहो। तो वो छत्रपति है, उनको वो अच्छा नहीं लगा कि भाई मैं शिवसेना का ये बांधू, गठबंधन बांधूं और फिर शिवसेना का, मैं तो छत्रपति हूँ, सब पूरे प्रजा का मैं स्वामी हूँ, तो मैं क्यों लूं? सर उनको टिकट नहीं दिया गया। हाँ मालूम है। वो संजय की चालती संभाजी राजे महोदय, आपण हे सांगा की खरंच असं झालं की नाही, संजय नडला की नाही आपल्याला, आणि त्यावेळेला नाही त्याला आठवलं हे छत्रपती वगैरे सगळं। आज वो बोल रहा है छत्रपति ये वो, मगर वो छत्रपति जब टिकट के लिए आए थे तो शिवबंधन का कंडीशन डाल के उसने अपमान किया उनका। क्या छत्रपति की बात करता है? बात भरा भी दिए। हाँ, वो और भी बड़ी बातें रहती है, वो तो छोड़ो। सर अभी ऐसा है ना कि ये दोनों छत्रपति संकट में है जी, दोनों छत्रपति संकट में है, और दोनों के षड्यंत्र में सर मल्टी पार्टी महायुति वाले भी शामिल है और महागठबंधन, ये महाआघाड़ी वाले भी शामिल है। बड़ी बड़ी खतरनाक न्यूज दे रहा हूं मैं सर, इसके डिटेल में जब दूंगा ना, थोड़ा ठहरो जरा। ये मेरे को क्या हो रहा है ना, मेरे को अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उदयन राजे कौन सी पार्टी का चिन्ह लेते हैं, क्या लेते हैं, उसके बारे में उनका नाम फाइनल होता है कि नहीं, तो उनको मनाने की अभी तक चालू है कोशिश है, और वो हो जाएगा तो मैं बताऊंगा। मगर सर ये आज की तारीख में इतना ही बस है कि 35 सीटें या 37 सीटें इनकी आ रही है और 13 या 11 सीटें महाआघाड़ी की पक्की आ रही है। 11 के नीचे बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो सीटें कौन सी ये हम अनाउंस करेंगे, तब आप हमको सैल्यूट करेंगे, और वो 4 जून को वेरीफाई होना चाहिए। सर महाआघाड़ी में संजय राउत ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया महाराष्ट्र में, वो बर्बाद करने निकले थे शिवसेना को और खुद ही बर्बाद हो गए। धन्यवाद सर। और संजय की दाद देता हूँ। संजय अभिनंदन, तूने मुझे बोला था कि सांगली की सीट किसी भी हालत में नहीं दूंगा। मेरी डायरेक्ट राहुल से बात हुई है और राहुल इनको पूछता नहीं है, वो दरवाजे के कुत्ते समझता है इनको। ये कौन बोला? इनको पटोले और ये जो है ना, उनको दरवाजे के कुत्ते समझता है। कौन? राहुल गांधी। इनको कीमत नहीं देता है। अरे सीधा जाता है संजय अंदर और ये बाहर ऐसे चौकीदार जैसे बाहर खड़े रहते हैं। क्या बोलूं अभी, कांग्रेस का सत्यानाश होगा। धन्यवाद सर इस जानकारी के लिए। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, हमें अपनी ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।